सत साहेब। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने नकारात्मक सकारात्मक विचारधारा सुनी। वो हमारे मन की कला होती है, मन की विचारधारा होती है। तो आइए हम पहले सकारात्मक को लेते हैं। हमारी विचारधारा सकारात्मक हो तो हम प्रभु से अरदास करें कि हे मालिक ब्रह्म पिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सबको खुशहाली अमन चैन दो, और जीवों के कर्म हैं उन कर्मों को माफ़ करके इनको सतबुद्धि वाला और बना दो। अगर हम ये प्रार्थना करते हैं तो हमारा आकर्षण जाता है, आकर्षण होता है, तो क्या पता किसकी बुद्धि ठीक हो जाए, क्या पता हमारी आवाज़ परमात्मा सुन ले। परमात्मा अगर हमारी आवाज़ सुन लेता है तो सब कुछ हल हो जाता है, पूरी दुनिया को शांति हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगले विचारधारा है ज़रूरतमंद विचार। ये हमारे मन में उठने वाली लहर, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तुम बच्चे पढ़े लिखे हो सब, तुम्हें पता होगा ज्वार भाटा क्या होता है। समुद्र में उछाल आता है, एक बार ऊपर उछलता है, एक बार नीचे जाता है। वो क्यों जाता है, क्या कारण है? धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है। जब उसका आकर्षण होता है तो लहरें ऊपर दौड़ती है, कभी नीचे आती है। जब कृष्ण पक्ष होता है तब समुद्र की अवस्था कुछ और होती है और शुक्ल पक्ष में कुछ और होती है। दोनों में कभी उछाल आता है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। ये गतिविधियां हमारे मन के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक हमारे मन में जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, इसी प्रकार हमारे मन में भी एकदम से उछाल आता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। कभी हम पिंडी मन में चले जाते हैं, कभी भरमंडी में चले जाते हैं। इस प्रकार चलते चलते हम चले इसमें ज़रूरतमंद विचार। आज हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। जब हमें कोई ज़रूरत होती है तो विचार बदल जाते हैं। इधर था मित्र और इधर था शत्रु। अगर शत्रु के पास जाते हैं तो भी मीठे मीठे बोल के और हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कहेंगे हाँ जी हाँ जी, ये बात ऐसी थी। ये होते हैं ज़रूरतमंद विचार। वो थोड़ी देर के लिए होता है, स्वार्थी होता है, अपना स्वार्थ निकालने के लिए होता है। लेकिन सकारात्मक विचार होता है, ये निस्वार्थ होता है। इसमें कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं होता। ये सबको एक नज़र से देखने वाले और सबको समानता देने वाले विचार होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने सकारात्मक विचार के साथ ज़रूरतमंद वाले विचार को जोड़ लिया तो आपको सोचना होगा कि ज़रूरतमंद तो केवल स्वार्थी होता है। ऐसी विचारधारा आप कभी मत रखना। फिर उससे अगला विचार, चौथा विचार, ये विचार तो बिल्कुल हमें नीचे ले जाता है। ये है व्यर्थ का विचार, वृथा का, बिना मतलब का विचार। हम बैठे हैं, उठते हैं, खाना खा रहे हैं, कहीं सो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बिना मतलब के हमारे दिमाग को चक्कर घुमाते रहते हैं। उसने ऐसे कर दिया होगा, उसने ये कहा होगा, उसने ये खाया होगा, उसने ये पिया होगा, पता नहीं उसने क्या किया होगा, पता नहीं। इस तरह की बिना मतलब की वाहियात बातें होती रहती है। अब हमें समझना है कि वृथा विचार हमारे दिमाग को कितना कमज़ोर करते हैं। हमारा मन, वृथा विचार वाले का मन पिंडी मन होता है, यहाँ वाला, ये शरीर वाला। जब ये शरीर वाला विचार वृथा का विचार है तो हमारी बुद्धि क्या समझेगी, कौन से विचारों को पकड़ेगी? बुद्धि तो हमारे वही विचार पकड़ेगी। उसने हमें समझाया, वही कर लिया। इसलिए वृथा का विचार है, ये विचार इंसान की इंसानियत को समाप्त कर देती है। और वृथा का विचार नाते रिश्ते भी तोड़ा देती है। और ऐसी विचारधारा होती है, वो सब जगह इंसान के जीवन को तबाह करता है। तो आगे चलिए, ये चार विचार अगर आपको समझ आ गए हैं तो अभी आपको ये बात बड़े गंभीरता से सुनना है।
इसको अगर सुनोगे तो मैं पता लगेगा कि बात तो कुछ और है, हम कुछ और कर रही हैं। अब हमें देखना है इन विचारों को, ये विचार हमारे कैसे कैसे चल रहे हैं, इन विचारों की पुष्टि कैसे करें, इसके बारे में देखते हैं। तो आज लोग लगभग 80-85% विचारधारा भूतपूर्व बिताते हैं, यानी भूतकाल में बिताते हैं। समझ आई है ये बात कि लोग ज़्यादातर पुरानी बातें करते रहते हैं। 85% विचारधारा हमारी पुरानी बातों में समाप्त हो रही है। हमारे मन में उठने वाली लहर और विचार 1 मिनट में 25 से 30 विचार आते हैं लगभग। जब 25 से 30 विचार आते हैं और वो विचार सारे 80-85% भूतकाल की बातें करते रहे। उसने ये कर दिया, उसने ये किया था, उस समय उसने ये किया था। आप सोचिए आपका बुद्धि क्या कहेगी, आप बुद्धिमान बनोगे या बुद्धिहीन बनोगे? बुद्धि कमज़ोर हो जाएगी। फिर हम अगले चरण में चलें कि लोगों की विचारधारा लगभग 15% भविष्य की होती है। भविष्य काल में ये क्या होगा, मेरे बच्चे जवान हो गए, उनकी शादी कैसे करेंगे, मुझे मकान बनाने हैं, ये कैसे होगा, वो अगर नहीं आया तो क्या होगा, वो आ गया तो क्या होगा। ऐसी विचारधारा भविष्य काल की हो गई। बाकी क्या बचा? जब हमने 80% विचारधारा भूतपूर्व काल में बिता दी, भूतकाल में बिता दिया, और 15% बिता दिया भविष्य काल में, हमारे पास 5% विचारधारा रही मौजूदा, यानी वर्तमान की। अब तुम कितने शाणे हो, कितने समझदार हो, आपको सोचना है ये कि जब तुम 80% बातें, 75 से 80% बातें पुरानी बातें कर रहे हो। पुरानी बातें, जब नहर से पानी बह गया वापस थोड़ा आता है, वो थनों से दूध निकल गया कभी वापस नहीं आएगा, वृक्ष से पत्ते गिर गए वो वापस जाकर नहीं निकलेंगे, और जबान निकल गई, हमारी आवाज़ निकल गई, वो वापस नहीं आएगी। फिर तुमने क्या किया? ये विचारधारा कैसी होनी चाहिए आपकी? ये 80% विचारधारा हमारी होनी चाहिए वर्तमान की। वर्तमान हमारा 80% हो, और भूतकाल की बातें अगर याद आ जाए, कोई ऐसी बात करनी पड़ भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% से ज़्यादा मत करिए। और अगर भविष्य की सोचनी पड़ जाए, वो कोई और बात सोचनी पड़ जाए, तो भी उसको 10% से ज़्यादा मत सोचिए। 80% अगर वर्तमान बढ़ गया आपका, तो आपका जीवन पूर्ण रूप से मंगलमय हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आज मन की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ, यानी आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ, और मन के 4 विचार, और फिर बुद्धि के बारे में अगले चरण में बताऊंगा, चौथे भाग में, कि बुद्धि भी हमारी कुबुद्धि कब आती है, सुबुद्धि कब आती है, और उसके बाद संस्कार हमारे कैसे होते हैं। ये संस्कारी बातें आगे बताई जाएगी आपको। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वो अपने कमेंट में अपनी विचारधारा भी लिखिए, और इसको लाइक भी करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन की घंटी भी बजाइए, ताकि अपलोड होते ही हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो सुनकर ज्ञानी बन जाओ। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।